बच्चों को जन्मदिन पुण्यतिथि मनाई जाती है केवल इसलिए कि आप उससे कुछ अनुसरण करें, उससे कुछ सीखें जो हमारे जीवन में प्रेरणादायी बने। हम अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन जब समाज के लिए जिएंगे तब इस तरह हम लोग के भी नाम लिए जाएंगे और हम लोग के जन्मदिन और पुण्यतिथियाँ मनाई जाएंगी। तो आज इस अवसर पर हम उदाहरण बने कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शुरुआत हम अपने से करें। हम जब अपने आप को सुधारेंगे तो हमसे लोग प्रेरणा लेंगे। हम अगर समाज के प्रमुख हैं, हम गुरु हैं, हम विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, टीचर हैं, तो बड़े भाव भरी निगाहों से बच्चे हमारी ओर देखते हैं या जनता हमारी ओर देखती है कि हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है, हमारा इतना बड़ा लीडर क्या कर रहा है, उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो हमसे भूल से भी ऐसी भूल न हो कि आने वाली पीढ़ी देख के हम पर अंगुलियां उठाए या हमारे आचरण पर, हमारे बोलचाल पर, हमारे रहन सहन पर ऐसा कुछ वो कहे कि इतने बड़े आदमी होने के बावजूद देखिए किस तरह वो चल रहा है। तो प्यारे बच्चों में आज बहुत बड़ी ताकत है। कंप्यूटर के बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर अनुसरण करता है उससे ज़्यादा बच्चे अनुसरण करते हैं। आज कंप्यूटर के माध्यम से पता लग रहा है कि जब अभिमन्यु पेट में रहा होगा तो उसने जो विद्या सीखी थी वास्तव में सार्थक थी, सही बात थी, ऐसा नहीं था कि वो मिथ्या थी। आज कंप्यूटर के माध्यम से साफ से नज़र आ रहा है बच्चे कितना उसका अनुसरण कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो करते हैं उनको देखते हैं बच्चे कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं वैसा हम भी करें। तो ऐसा कोई ऐसी भूल से भी भूल न हो जाए कि हम ऐसा कोई काम करें जो उसको बच्चों को देख के ये लगे कि वास्तव में कहीं हमने गलती की। आजकल के युग में छोटे परिवार हैं, परिवार को लेके पति पत्नी छोटे दो बच्चों को लेके शाम के टाइम में अक्सर आदमी घूमने जाता है, पिक्चर देखने जाता है। घर में बूढ़ी माँ, बहू कहती है पति से कि माँ को कहीं बगल में मंदिर है वहाँ छोड़ के चलते हैं, रात को लौट के आएंगे, उनको हम ले लेंगे, वहीं वो खाना भी खा लेगी और फिर लौट के हम उनको लेते आएंगे। माँ को कहा बेटे ने कि माता जी आपको हम मंदिर में छोड़ देंगे, आश्रम में वहाँ भोजन कर लीजिएगा, लौट के हम लोग आ जाएंगे। तो माँ बेचारी क्या कहे, हमने कहा ठीक है। छोटा सा पोता 5 साल 6 साल का, वो साथ में जब गाड़ी में जा रहा था तो माँ बाप से कहता पापा एक बात कहूँ। कहा हाँ बेटा कहो। यानी पापा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं अपना मकान मंदिर के बगल में बनवाऊँगा। अरे भाई क्यों मंदिर बनाओगे? कि जब मैं भी इस तरह पिक्चर देखने जाया करूँगा तो ज़्यादा दूर जब भेजना न पड़े, मैं आपको वहीं छोड़ के जाया करूँ। तो ये बातें कितना एक संदेश देती हैं। ये छोटी बातें नहीं है। आज हम माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिसमें माँ बाप भी हैं और सास ससुर भी हैं। बहुत भाग्यशाली ऐसी बहू होगी जिसको सास ससुर भी होगा और माँ बाप भी होंगे। तो ये एसेट है आपके पास। ये बुजुर्ग जो आप पास 60-70 साल के हैं, इनकी सेवा करिए। वो सेवा आपके बच्चे देखेंगे, वो फिर सेवा आपको मिलेगी। एक उदाहरण पेश करके जाएंगे। बड़ी कालर ऊंची करके आदमी कहता मेरी तो माँ और मेरे बाबा साहब बुजुर्ग थे, मैंने वो आस्था वाला खुला हुआ है, वहाँ 10,000 महीना देता हूँ, मैंने उनको दे आए हैं, हफ्ते 15 दिन जाके वहाँ मिल के आते हैं। वाह भाई वाह। समाज में बड़ी गर्व से कहते हैं, शर्म भी नहीं आती है कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनके लिए आप इस तरह कर आस्था छोड़ के चले आए। कल को आपके साथ होगा तो कैसा करेंगे? प्रैक्टिकल करके खड़े होकर देखिए वहाँ पर कि अगर हमारे साथ हो तो कैसे हो, कि औलाद की जुदाई कैसे होती है। मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। जैसे पोता पोती जब अलग होते हैं ना तो कितना कष्ट होता है। ये जितने कार्यक्रम किए जाते हैं ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, खाली एक ओकेजन नहीं है।
इसे अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। बच्चों को प्यार करना चाहिए, हम आपस में प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे की भलाई सोचें, भलाई करें, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह जितना भी हो सके हम समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति सार्थक सिद्ध हों, सद्भावनाएं रखें, कर सके तो हम आपका भला कर सकें, वरना मुझे सोचने का भी नहीं है कि मैं आपका बुरा भी सोचूं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस दादा ठाकुरदास के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, आज पूरा विश्व उनको भावभीनी विदाई दे रहा है। कितना कष्ट होता है जब उनके गाने हम सुनते, इतने हर तरह गाने, गीत संगीत में हों, चाहे भजन हो, कैबरे हों, तरह तरह के गीत प्रस्तुत किए। आज पेपर में था लगभग 30,000 गाने उन्होंने गाए और 36 भाषाओं में 30,000 गाने गाना कोई आसान काम नहीं है। तो सरस्वती का रूप थी, समझिए, हमारे बीच नहीं रही, 92 साल की थी। आज ने सदियों उनको याद करते किया जाता रहेगा। कहते हैं बरसों बाद कोई दीदार पैदा होते हैं, ऐसे महापुरुष हमारे भारत में पैदा होते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तव में राष्ट्र और देश को एक दिशा दे रहे। आज चुनाव का ये पावन पर्व चल रहा है। इस चुनाव में हम सबको वोट देना बहुत जरूरी है, राष्ट्र हित में, देश हित में, लोक हित में। ये किसको देंगे ये हमारा विवेक पर है, जो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक विशेष स्थान रख रहा है या कार्य कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उसको हम मजबूत करें, तभी राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होता।